जी हाँ, आगे पंडित जी से और जानकारी जानेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। शिवानगी, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1996। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है मेरा जन्म। पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि मैं गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 2-3 साल से मुझे निराशा ही मिल रही है। क्या मेरा जॉब लगेगा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? और दूसरा प्रश्न मेरा मेरे हस्बैंड के बारे में है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1990। उनको करियर में सफलता जितना वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से मिल नहीं पा रहा है पंडित जी। और तीसरा प्रश्न मेरे भाई के बारे में है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2009। पंडित जी, वो है तो बहुत अच्छा, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका आगे करियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, वो जरा बताएं पंडित। देखो बेटा, ऐसा है, जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शनि से सदाष्टक योग कर रहा है। सरकारी टीचर बनने का योग तो आपका बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर आप हर शनिवार की शाम सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दें और हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें और हर शनिवार की शाम आप सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दें, तो 2026 में जो मतलब कि उत्तर प्रदेश में वांट आ रही है टीचरों की, उसके लिए आप टेट सुपर टेट क्वालिफाई करके और आपका चयन हो सकता है। बशर्ते चयन तक आपको सुंदरकांड नहीं छोड़ना है, उसे हर शनिवार की शाम आपको करना है, वरना आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के बारे में पूछा है, तो देखो बेटा, ऐसा है कि ये अभी अपने काम से संतुष्ट नहीं है, और जहाँ तक मुझे विश्वास है अगले 45 से 90 दिनों के अंदर कुछ ऐसा होगा कि ये अपने काम से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्हें हर मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए, और हनुमान जी के चरणों पर लगा हुआ जो सिंदूर तेल का लेप होता है उसे पुजारी से कह के अपने माथे पर लगवाना चाहिए। उससे इनका भाग्योदय होगा। तुमने अपने भाई के बारे में जो पूछा है सुरेखा, तो सुनो, अभी तो वो 16 साल का है और उसके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से ये कहो कि चाहे जिस स्थिति में, इससे रोज़ सूर्य को जल दिलवा के दिया करें। रोज़ सुबह इससे नहाने के बाद सूर्य को जल दिलवाना शुरू कर दें। अगर ये सूर्य को 6 महीने लगातार जल दे देगा तो विश्वास करो, ये इतना प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसके अंदर आत्मबल की बहुत कमजोरी है, जिसके कारण ये अस्थिर चित्त का बालक है। अभी कुछ करना चाहेगा, अभी कुछ करना चाहेगा, अभी कुछ करना चाहेगा, ऐसा है। और अगर सूर्य की उपासना करेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो इसका लक्ष्य डिसाइड होगा और फिर ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने सिंह राशि के जातकों को पहले ही बता दिया कि आप पुरुषार्थी हैं, आप वीर हैं। आपके लिए ज्योतिष में लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य बसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्युवत। आपको तो व्यवहार से पता चलता है कि आप सिंह राशि के हैं। तो भाई बहन के यहाँ जाइएगा, बहन तो अपना जो कर्तव्य और फर्ज जो उसकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार करेगी ही। दुर्गा जी की पूजा वो सुबह से ही कर रही होगी आपके आने के इंतज़ार में। आप जाओगे तो आपको राखी भी आपके माथे पे तिलक भी करेगी, हल्दी का टीका भी लगाएगी और कलावा भी बांधेगी, आपकी आरती भी उतारेगी, आपको मिठाई भी खिलाएगी। लेकिन आज आप घर से सोच के जाइए कि यदि बहन के जीवन में किसी चीज़ का अभाव है
तो आज उस कमी को आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी सामर्थ्य है, और अगर सामर्थ्य है तो आपको करना चाहिए। तो इस तरह से 5 रंग वाला सूती कलावा भाई को बांधें, मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाएं। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग लाल है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर भाई दूज पर आज बहनें अपने कन्या राशि के भाइयों को भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा हाथ में पकड़ा करके और हल्दी चंदन का तिलक करें और अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधें, बादाम से बनी कोई भी मिठाई खिलाएं और सुंदर भोजन ग्रहण कराएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई यशस्वी और चिरंजीव हो जाएगा। आज शुभ रंग आपके लिए भूरा है। भाई दूज पर उपाय करने से भाई का कारोबार बढ़ेगा, आय स्रोत बढ़ेगा, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या उपाय करें, क्या खिलाएं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें अपने तुला राशि के भाइयों को केसर और चंदन घिस करके तिलक लगाएं, लेकिन उससे पहले बहनों को आज अपने घर के पूजा स्थान में भगवान कृष्ण, राम, शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी जिनकी भी तस्वीर है सबको तिलक लगाएं और सबसे एक ही प्रार्थना करें कि आप मेरे भाई को लंबी उम्र दीजिए और मेरे भाई का यश और कीर्ति बढ़ाइए। आपसे यही विनती है। रोज आप अपने लिए प्रार्थना करती हैं, आज भाई के लिए करिएगा और लाल सूती कलाव अपने भाई के कलाई पर बांधिएगा। हलवा पहले से बना के रखिएगा, भाई को खिलाइएगा, उनकी नज़र जरूर उतारिएगा। तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग हल्का नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलने लगेंगे, भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने वृश्चिक राशि के भाइयों को गोरोचन से तिलक जरूर करें। केसर में रंगी सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधें, गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी और सम्मान बढ़ेगा और भाइयों को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे धनु राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले योगिता मध्य प्रदेश से हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहो बेटा। और पंडित जी मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल मेरे भाई के लिए था। तो उसे एपिलेप्सी की बीमारी है, काफी लंबा टाइम हो चुका है और सारा इलाज करके आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से जरा धीरे धीरे बोलिए। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ 29/7/1998 है। हाँ। उसको एपिलेप्सी की बीमारी है और काफी लंबा समय हो चुका है। सब प्रकार के इलाज कर लिया लेकिन दवाइयाँ नहीं लग रही। तो पंडित जी क्या उपाय करें? देखो बेटा, एपिलेप्सी की बीमारी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसमें हमें ये बात समझ में आ रही है सूर्य के 12वें भाव में होने से कि इसके यहाँ दाहिने सर के पीछे एक नस है जो स्वेलिंग कर जाती है और ये मतलब कि उस समय बेहोशी की हालत में हो जाता है। मुंह से मतलब झाग आने लगती है, मुंह टेढ़ा होने लगता है।
ये स्थिति है। अगर इसको ये समझाया जाए भाई को कि ये गायत्री मंत्र का रोज दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 108 बार सुबह शाम, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद 108 बार जप करना शुरू कर दे, तो मुझे विश्वास है कि इस बीमारी में दवाइयाँ भी फायदा करेंगी और ये बीमारी धीरे धीरे 2-3 सालों के प्रयास में ठीक भी हो जाएगा। वैसे ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जल्दी ये ठीक नहीं होती है और बहुत लंबे समय तक इसमें औषधि चलती है, क्योंकि ये बाई बर्थ बीमारी होती है। यहाँ एक दाहिने तरफ एक नस होती है जो स्वेलिंग कर जाती है तो आदमी तुरंत मूर्छित हो जाता है। आग को देखने पर या किसी चीज़ पर कंसल्टेट करने पर या किसी चीज़ पर एकाग्र होने पर आग और पानी के पास ये बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। तो ऐसे में अगर गायत्री की साधना बच्चा करने लगे और एक उसे रुद्राक्ष की माला गले में पहना दो, हर समय रुद्राक्ष की माला पहने और अगर हो सके तो रुद्राक्ष को सोने या चांदी में मिढ़वा दो और गले में 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करे, तो इसमें भी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गायत्री इसके लिए बहुत ही कारगर है। अगर दोनों हाथ उठा करके और 108 बार सुबह शाम गायत्री करें और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होकर के अगर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे तो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक एकदम सीधा रहेगा और इससे चक्रों का एक्टिवेशन होगा और बीमारी ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी।